क्योंकि तालाब के नीचे एक बहुत बड़ा महल था, जिसे देखकर अर्जुन ने कहा, अरे ये क्या? ये तो एक महल है। मुझे इस महल के अंदर जाकर देखना चाहिए। ये कहकर अर्जुन महल के अंदर आ जाता है। तालाब के किनारे दो लड़कियां सोनम और आयुषी बैठकर बातें कर रही थी। तभी आयुषी ने सोनम से कहा, चलो हम लोग तालाब में नहा लेते हैं सोनम। नहीं नहीं, तालाब के अंदर मत जाना। क्यों? तालाब के अंदर क्यों नहीं जाऊं? जब यहाँ पर आए हैं तो चलो थोड़ी देर इसमें नहा लेते हैं। नहीं नहीं, ये तालाब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मना कर रही हूँ। तुम भी ना गाँव वालों की बातों में आकर कैसी बेवकूफी भरी बातें करती हो। मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर आयुषी तालाब के अंदर चली गई और नहाने लगी, जिसे देखकर सोनम काफी परेशान हुई और बोली, जल्दी से बाहर आ जाओ, उसमें ज्यादा देर तक अंदर मत रहो। अरे क्यों? मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तालाब का पानी बहुत ही शीतल है, जो मेरे शरीर को ठंडक दे रहा है। नहीं नहीं, उसके अंदर मत रहो आयुषी, मेरी बात मानो, बाहर निकलो। अभी सोनम ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक आयुषी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो रहा है? कोई मुझे पानी के अंदर खींच रहा है, मदद करो। क्या हो रहा है आयुषी तुम्हें? तुम जल्दी से बाहर निकलो। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे कोई अंदर खींच रहा है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये कहकर आयुषी तेज तेज चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में वो तालाब के अंदर समा गई, जिसे देखकर सोनम काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? आयुषी कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? जल्दी से गांव वालों को बुला कर लाती हूँ। ये कहकर सोनम भागकर गांव में गई। गांव में आने के बाद सोनम ने तेज तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे गांव वाले सभी उसके पास आ गए और बोले, क्या हुआ सोनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे भैया, मेरी मदद करो, आयुषी तालाब में डूब गई है। क्या? तालाब में डूब गई? पर कैसे? तुम लोग तालाब के पास क्या करने गई थी? हम लोग बस तालाब के किनारे ऐसे ही घूमने गए थे और आयुषी तालाब में नहाने चली गई और अचानक से वो डूब गई। क्या? अरे चलो चलो, जल्दी से चलो, कहीं ऐसा ना हो वो डूबकर मर जाए। जल्दी चलो। हाँ भैया, सही कह रहे हो, जल्दी जल्दी चलो। इसके बाद सभी गांव वाले तालाब के किनारे आ जाते हैं। तालाब किनारे आने के बाद चंदन ने सोनम से कहा, हाँ, कहाँ है आयुषी? यहाँ पर तो दिखाई ही नहीं दे रही। वो तालाब के अंदर चली गई है। क्या? तालाब के अंदर? पर ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जल्दी से उसे बचा लीजिए, वरना वो मर जाएगी। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी उसे बचाते हैं। ये कहकर चंदन और रामू तालाब में कूद गए। काफी देर तक उन्होंने आयुषी को ढूंढा, पर उन्हें आयुषी कहीं नहीं मिली, जिस पर उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, यहाँ पर तो आयुषी है ही नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है ना, आयुषी तालाब के अंदर ही चली गई थी? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो नहाते नहाते तालाब के अंदर चली गई थी। पर आखिर वो हमें मिल क्यों नहीं रही है? चलो भैया, हम लोग और ढूंढ लेते हैं, शायद हमने उसे अच्छी तरह ढूंढ ना पाया हो। इसके बाद वो लोग फिर से आयुषी को ढूंढने लगे। तभी अचानक रामू चिल्लाने लगा, अरे भैया, ये क्या हो रहा है? मुझे कोई अंदर खींच रहा है। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? ये तुम क्या कह रहे हो रामू? रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। रुको रामू। नहीं नहीं भैया, तुम मेरे पास मत आओ, वरना तुम भी मेरे साथ चले जाओगे। मत आओ भैया।
अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ बाहर। रुक जाओ। ये कहकर चंदन रामू के पास आया और तब तक रामू तालाब के अंदर समा गया। नहीं भैया। जिसे देखकर चंदन बुरी तरह डर गया और बोला, अरे रामू कहाँ गया? भैया जल्दी से तालाब से बाहर निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इसी तालाब में समा जाओ। हाँ, सोनम बिल्कुल ठीक कह रही है। जल्दी तालाब से बाहर आ जाओ, जल्दी। गांव वालों की बात सुनकर चंदन एकदम तालाब से बाहर निकल आया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया रामू अचानक से तालाब के अंदर कैसे समा गया। और चंदन ने कहा, ये सब क्या था? ये कैसा रहस्य है? इस तालाब में ऐसा क्या है जो लोगों को अंदर खींच रहा है? पता नहीं भैया, आयुषी भी इसी तरह तालाब के अंदर चली गई थी। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गांव के बड़े बूढ़े गोविंद ने कहा, हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से चलें और इस तालाब से दूर रहें, क्योंकि इस तालाब को देखकर लग रहा है ये कोई सामान्य तालाब नहीं है। हाँ, काका एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें इस तालाब के आसपास नहीं आना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं और अब तुम आयुषी को भूल ही जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ बिटिया, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आयुषी अब जिंदा बची होगी, क्योंकि अभी तुमने देखा ना अभी क्या हुआ था। इसके बाद सभी लोग गांव वापस लौट आते हैं। गांव में आने के बाद सभी लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि रामू की मौत से सभी काफी ज्यादा सदमे में थे। तभी केशव ने सोनम से कहा, सुनो सोनम, तुम्हें घर जाना चाहिए और अब से तुम तालाब पर नहीं जाओगी। पर आयुषी का क्या होगा? देखो, हमें नहीं लगता है आयुषी अब जिंदा बची होगी, क्योंकि रामू भी उसी तरह मारा गया है। इसीलिए अब तुम आयुषी को भूल जाओ। हाँ बिटिया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। इसके बाद सोनम वहाँ से चली गई, जिस पर चंदन ने कहा, आप लोगों ने उस लड़की को तो समझा दिया, पर आखिर मुझे कोई समझाएगा ये सब क्या था? देखो चंदन, मुझे पता है तुम भी अभी काफी ज्यादा सदमे में हो। तुम ही क्या, हम लोग भी अभी सदमे में ही हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ था। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर तालाब में अचानक से ये सब क्या होने लगा? अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक कोई तालाब पर गया भी तो नहीं। आज पहली बार ही ये दोनों तालाब पर गई थीं। वहां पर कोई नहीं जाता है। पर आखिर उस तालाब के किनारे कोई जाता क्यों नहीं? क्योंकि लोगों का मानना है वो तालाब श्रापित है, इस वजह से। इसीलिए आज के बाद कोई भी उस तालाब के किनारे नहीं जाएगा। अब चलो सभी लोग अपने अपने घर जाओ अपने घर। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर पर चले गए। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। जब उसने ये सब सुना तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। बड़ी हैरानी वाली बात है, अचानक से तालाब पर 2 मौतें हो गईं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो मुझे क्या, मैं तो वैसे भी उस तरफ जाता नहीं हूँ। इसके बाद अर्जुन अपने काम में लग जाता है। अब कोई भी उस तालाब के किनारे नहीं जाता था, जिस वजह से तालाब के किनारे सन्नाटा छाया रहता था। एक दिन केशव पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि दोपहर का समय था।
जिस पर केशव ने अपने आप से कहा, आज तो बड़ी गर्मी हो रही है। अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। अगर गर्मी पड़ रही है तो चलो मेरे साथ, मैं आपको ठंडा कर देती हूँ। लड़की की आवाज सुनकर केशव एकदम पीछे मुड़ा तो वहां एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी जिसने लहंगा पहन रखा था। उस लड़की को देखकर ही केशव उस पर मोहित हो गया और बोला, अरे तुम कौन? तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तुम मुझे नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें गर्मी लग रही है ना? हाँ हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। देख नहीं रही हो कितनी दोपहर है। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठंडा कर दूंगी। क्या? तुम मुझे ठंडा करोगी? पर कैसे? पहले चलो मेरे साथ, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं है? उस लड़की की बातें सुनकर केशव उसी की बातों में खो गया और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कहाँ चलना है? तो फिर आ जाओ मेरे पीछे। मैं जहाँ चलती जाऊँ तुम भी वैसे ही मेरे पीछे पीछे चलते जाना। ये सुनकर केशव उसी लड़की के पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे केशव सब कुछ भूल गया हो और चलते चलते उसी तालाब के किनारे आ गया। तालाब के किनारे आने के बाद लड़की ने कहा, चलो मेरे साथ इसी तालाब में, मैं तुम्हें ठंडा करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो 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 ना। ये कहकर लड़की तालाब में कूद गई। वहीं केशव भी उसी लड़की के पीछे तालाब में कूद गया और अगले ही पल उसे होश आया तो बुरी तरह घबरा गया। अरे ये क्या, मैं तालाब में कहाँ से आ गया? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कहकर केशव जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। और तभी अचानक केशव को किसी ने तालाब के नीचे खींच लिया, जिस पर एक हंसी चारों तरफ गूंज उठी। आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। अब मैं इसी तरह शिकार करूंगी। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे मार डालूंगी, क्योंकि मैं अपना खजाना किसी को नहीं लेने दूंगी। वहीं अब लोग लगातार इसी तरह तालाब में आकर अपनी जान गंवा रहे थे, जिससे सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। जब अर्जुन को इस बारे में पता लगा तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, मैं इस तरह लोगों को मरने नहीं दूंगा। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर उस तालाब का रहस्य क्या है। ये कहकर अर्जुन तालाब के लिए निकल गया। तालाब के किनारे आने के बाद अर्जुन ने अपने आप से कहा, हाँ, यही वो तालाब है जहाँ पर गांव वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। आज मैं इसका रहस्य जानकर ही रहूंगा कि आखिर इस पानी के नीचे ऐसा क्या है जो लोगों को मार रहा है। ये कहकर अर्जुन उसी तालाब में कूद जाता है और नीचे चला जाता है। तो वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो तालाब के लगातार नीचे जा रहा था। अरे, ये तालाब तो बहुत ज्यादा गहरा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी जगह जाने का रास्ता हो। ये कहकर अर्जुन और नीचे आ गया तो वो हैरान हुआ, क्योंकि तालाब के नीचे एक बहुत बड़ा महल था, जिसे देखकर अर्जुन ने कहा, अरे ये क्या, ये तो एक महल है। मुझे इस महल के अंदर जाकर देखना चाहिए। ये कहकर अर्जुन महल के अंदर आ जाता है। महल के अंदर आने के बाद अर्जुन ने देखा महल अंदर से बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, पानी के नीचे भी इतना सुंदर महल।
मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा, ना ही ऐसा कभी सोचा था। तभी अचानक वो दरबार में पहुंच गया, जहाँ पर एक सिंहासन पर एक राजकुमारी बैठी हुई थी, जिसे देखकर अर्जुन काफी हैरान हुआ। अरे ये कौन है? ये तो कोई राजकुमारी लग रही है। तभी राजकुमारी ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आने की? राजकुमारी की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा जाता है। तभी वो राजकुमारी के आसपास गांव वालों को देखता है, जो उसके दास दासी बने हुए थे, और अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ पर अपने गांव वालों को लेने आया हूँ। कौन से गांव वाले? ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे दास दासी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे गांव वाले नहीं हैं, जिन्हें तुमने अपना दास बना रखा है। आखिर तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? मैं इस महल की राजकुमारी नीलम हूँ, जो इस महल की रक्षा कर रही हूँ। क्या महल की रक्षा कर रही हो? पर आखिर इस तालाब के नीचे महल कैसे आया? तालाब के नीचे महल नहीं आया, बल्कि मेरे महल को दबाकर तालाब बनाया गया है। यहाँ बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा नगर था। समय के साथ नगर मिट गया और वो एक तालाब में बदल गया। पर इस महल में बहुत सारा खजाना है, जिसकी मैं रक्षा करती हूँ। ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा हैरान हुआ और घबरा कर बोला, तो इसका मतलब तुम एक आत्मा हो, जो अपने खजाने की रक्षा के लिए यहाँ पर बनी हुई हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम सभी लालची हो। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर इस रहस्य को सुलझाने आया था, क्योंकि मेरे गांव से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। तुम इस तरह लोगों को नहीं मार सकती हो। क्यों नहीं मार सकती? जब ये लोग मेरे खजाने पर बुरी नजर डालेंगे तो मैं जरूर मार सकती हूँ। ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम खजाने की वजह से ही लोगों को मार रही हो? कोई और भी तो वजह हो सकती है ना? नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। इसके बाद राजकुमारी नीलम अर्जुन को अपने साथ तहखाने में ले आई। जब नीलम ने उस तहखाने को खोला तो अर्जुन काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि पूरा तहखाना खजाने से भरा था। इतना खजाना देखकर अर्जुन ने कहा, अरे यहाँ पर तो सच में बहुत सारा खजाना है। मैंने तुमसे कहा था ना, जब हमारा महल इस तालाब के नीचे आया तो सारा खजाना भी महल के साथ ही आ गया, क्योंकि हम लोग बहुत ही समृद्ध राज्य से थे। इस वजह से हमारे राज्य में बहुत सारा खजाना था। तो आखिर इस खजाने के बारे में लोगों को पता कैसे है? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारे बारे में पता था, और वही लोग हमारे खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं लोगों को मारती हूँ। ये सुनकर अर्जुन काफी परेशान हो गया और बोला, पर कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, जिससे तुम लोगों को ना मारो और तुम्हारी समस्या भी हल हो सके। ये सुनकर राजकुमारी नीलम सोच में पड़ गई और बोली, हाँ, एक रास्ता है। अगर इस तालाब को बंद कर दिया जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। फिर मैं किसी को नहीं मार पाऊंगी, ना ही कोई इस खजाने तक पहुंच पाएगा। ये सुनकर अर्जुन भी सोच में पड़ गया और बोला, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। ठीक है, मैं इस समस्या का हल जरूर करूंगा। क्या मैं अपने गांव वालों को यहाँ से ले जा सकता हूँ? नहीं, तुम यहाँ से किसी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये सब मर चुके हैं और ये सिर्फ उनकी आत्माएं हैं। ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, ठीक है, पर आज के बाद मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। मैं इस तालाब को बंद कर दूंगा। ये कहकर ही अर्जुन की अचानक से आंख बंद हो जाती है और फिर वो एक लंबी सांस लेता है और अगले ही पल वो तालाब के किनारे था। अपने आप को तालाब के किनारे पाकर अर्जुन काफी हैरान हुआ और बोला,
अरे, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो महल में था ना। तभी उसे समझ में आया राजकुमारी ने उसे यहाँ भेजा और उसने कहा, लगता है राजकुमारी भी यही चाहती है कि ये तालाब बंद हो जाए। मैं अभी जाकर गांव वालों को इस बारे में बताता हूँ। हाँ। ये कहकर अर्जुन गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद अर्जुन उसी जगह पहुंच गया जहां पर मुखिया गांव वालों के साथ बैठा हुआ था। अर्जुन को देखकर सभी लोग थोड़े हैरान हुए और बोले, अरे अर्जुन, तुम इस तरह भीगे हुए क्यों लग रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मैं तालाब से लौट कर आ रहा हूँ। क्या? तालाब से? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। उस तालाब पर आज तक जो कोई भी गया है वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। मुझे पता है, पर मैं लौट कर आया हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया है उस तालाब का रहस्य क्या है। ये सुनकर मुखिया भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मुखिया जी। मुझे पता लग गया है कि मौतों का सिलसिला कैसे रुकेगा। अगर आप उस तालाब को बंद करवा दें तो फिर किसी की भी मौत नहीं होगी। नहीं नहीं, हम जीवित तालाब को बंद नहीं कर सकते। ऐसा करने से और अनहोनी होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, गोविंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं इस तरह तालाब को बंद नहीं कर सकता हूँ। पर मुखिया जी, अगर आप तालाब बंद नहीं करेंगे तो इसी तरह मौतें होती रहेंगी, क्योंकि वो तालाब अपनी तरफ लोगों को खींचता रहेगा। देखो अर्जुन, तुम इन सब से दूर रहो, और रही बात तालाब की, तो वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते गांव वाले किसी और मुसीबत में पड़ें। ये सुनकर अर्जुन काफी परेशान हो गया क्योंकि किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, जिस पर अर्जुन ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग मरते जाएंगे। ये कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। अर्जुन के जाने के बाद सभी लोग काफी हैरान हुए और गोविंद ने कहा, भला अर्जुन ऐसी बातें क्यों कर रहा था? क्या उसे सच में पता लग गया है कि आखिर तालाब में मौतें क्यों हो रही हैं? अरे नहीं नहीं काका, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा नहीं, अब तक उस तालाब ने कितने सारे लोगों को मार डाला है। हाँ हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, पर अर्जुन आखिर ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे तो लगता है वो पागल हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना अपना काम करना चाहिए। हाँ हाँ चंदन, तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तो अब मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला गया, जिस पर गोविंद ने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अर्जुन सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए थी, पर मना तो मैंने ही किया था। अब क्या फायदा? ये कहकर गोविंद भी वहाँ से चला गया। घर आने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा परेशान हो गया और अपने आप से बोला, अब मैं क्या करूं? कैसे गांव वालों को बताऊं? क्योंकि मुझे किसी न किसी तरह उस तालाब को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजकुमारी नीलम ने यही कहा था। ये कहकर अर्जुन काफी परेशान हुआ और बोला, जब तक वो तालाब बंद नहीं होगा तब तक इसी तरह मौतें होती रहेंगी, क्योंकि खजाने के लालच में लोग उस तरफ जाते रहेंगे और वो राजकुमारी सभी को मारती रहेगी, और इसी वजह से निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अर्जुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और उसने कहा, अब तो बस एक ही रास्ता है, लगातार मौतों को होने दो। जब मुखिया को मेरी बात पर यकीन हो जाएगा तो वो खुद ही तालाब बंद कर देंगे।
वहीं दूसरी तरफ मौतें लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान था। ये क्या हो रहा है? आखिर मौतों का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? अब मैं क्या करूं? ये कहकर मुखिया काफी परेशान हो गया और उसने कहा, मैं इस तरह लोगों को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इसी तरह लोग मरते रहे तो ये गांव शमशान बन जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी मुखिया को अर्जुन की बात याद आई और उसने कहा, मुझे अर्जुन की बात मान लेनी चाहिए। शायद इसी में सबकी भलाई हो। वो इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा होगा। जरूर उसे कुछ ना कुछ तो पता लगा होगा। ये कहकर मुखिया ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन मुखिया के पास आया और बोला, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मुखिया जी? अर्जुन, क्या तुम सच कह रहे हो? तालाब को बंद करने से मौतों का सिलसिला रुक सकता है? हाँ हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप तालाब बंद कर देंगे तो फिर कभी भी मौतें नहीं होंगी, क्योंकि उस तालाब में एक राजकुमारी की आत्मा रहती है और वही ऐसा कर रही है। क्या? राजकुमारी की आत्मा? पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं उस राजकुमारी से मिल चुका हूं। उसने मुझे इसीलिए छोड़ दिया कि उस तालाब को बंद किया जा सके। ये सुनकर मुखिया भी सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम तालाब को बंद कर देंगे, पर अगर इसके बाद भी मौतें होती रहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है मुखिया जी। इसके बाद मुखिया गांव वालों के साथ मिलकर तालाब को मिट्टी डालकर बंद कर देता है। तालाब बंद हो जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब मौतों का सिलसिला थम चुका था। जिस पर अर्जुन ने कहा, मुझे पता था तालाब बंद हो जाने से अब मौतें नहीं होंगी। धीरे धीरे दिन गुजरे। 1 महीना हो चुका था और अभी तक गांव में किसी की मौत नहीं हुई। जिस पर मुखिया ने कहा, इसका मतलब यही तालाब मौतों की जड़ था? मैंने आपसे पहले ही कहा था मुखिया जी, 1 महीना हो गया है, अभी तक हमारे गांव में कोई मौत नहीं हुई है। हाँ हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने तुम्हारी बात मानकर बिल्कुल सही किया। आपको तो मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। कम से कम 2-3 आदमी और बच जाते। ये सुनकर मुखिया भी थोड़ा निराश हो गया और फिर बोला, मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं, शायद नियति को यही मंजूर था। चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ सही हो चुका है। हाँ हाँ, आपने सही कहा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद अर्जुन अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप से कहता है, आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। अब गांव में कभी भी मौतें नहीं होंगी और उस राजकुमारी की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी, क्योंकि अब कोई भी उसके खजाने तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कहकर अर्जुन काफी ज्यादा खुश हुआ। धीरे धीरे शाम हुई। अर्जुन आराम से सो गया। अभी अर्जुन सो ही रहा था, तभी अचानक तेज रोशनी हुई और वहां पर राजकुमारी नीलम आई, जिससे अर्जुन एकदम उठ बैठा। राजकुमारी नीलम को अपने घर पर देखकर अर्जुन ने कहा, अरे आप यहाँ पर कैसे आई? अब तो आपका ताला बंद हो गया है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारा धन्यवाद कहने आई हूँ। क्या धन्यवाद? पर किस लिए? क्योंकि तुम्हारी वजह से ये संभव हो पाया है और अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कई बरसों से इसी तरह भटक रही थी, पर आज तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा शांत हो गई है। ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है
कि आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर एकदम नीलम वहां से गायब हो गई, जिस पर अर्जुन एकदम जाग गया तो उसने देखा वो एक सपना देख रहा था। ये तो एक सपना था। इसका मतलब सपने में राजकुमारी नीलम आई थी, पर आखिर वो मुझे क्या देना चाहती थी? चलो कोई नहीं, सपना टूट गया तो वो बात भी गई। इसके बाद अर्जुन फिर से सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके घर पर काफी सारा खजाना पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये खजाना कहाँ से आ गया? तभी उसे राजकुमारी की बात याद आई और उसने कहा, अच्छा, तो राजकुमारी नीलम इसीलिए कह रही थी कि वो मुझे कुछ देना चाहती हैं। वो मुझे खजाना देना चाहती थी। मुझे तो पता ही नहीं था वो मेरा एहसान इस तरह चुकाएंगी। वही अब अर्जुन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो बहुत अमीर हो गया था और अब आराम से रह रहा था।